हाय, मैं क्रिस्टोफर रॉड्रिक आपके स्वागत करते हैं हमारे परमेश्वर के दिव्य सुरक्षा के शिक्षण में। तो हम आज मिस्र देश में किस तरह से परमेश्वर ने उनके लोगों को उस 10 महामारियों से बचाया, लेकिन हम विशेष करके जो 10वां महामारी है उसके ऊपर से हम आपसे बातें करने वाले हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लोगों में और संसार में अंतर किया है। उसके लोगों में या इजरायली लोगों में और मिस्र देशों के लोगों में परमेश्वर ने अंतर दिखाया है। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, इन दोनों में परमेश्वर अंतर दिखाता है। जो यीशु मसीह को स्वीकारते हैं और जो यीशु मसीह को नकारते हैं, इसमें अंतर नजर आता है। तो हम देखते हैं कि जब मिस्र देश में वो 10 महामारी आई थी, तो परमेश्वर के जो इज़राइल के जो लोग थे, जो मिस्र देश में ही एक स्थान था गोशेन करके, जिसमें जो जगह यूसुफ जब वहां का गवर्नर था, तो उसने ये जमीन के टुकड़े उन्हें दिलाया ताकि वो वहां पर उनके गुजारा कर सकते थे, जहां पर वो अपनी खेती कर सकते, वो अपने जानवर को पाल सकते थे, वो जगह अपने घर बना सके ताकि वो मिस्र देश में वहां पर वो वास कर सकते थे। तो परमेश्वर ने उस स्थान में उन्हें आशीषित किया और उनकी संख्या बढ़ने लगे, वो अधिक धनी भी होने लगे। और उसके बाद जो नया फेरो आ गया यूसुफ के मरने के बाद, तो वो इन लोगों पर बहुत सख्त होने लगे, इन्हें अपने गुलाम बनाए। उनकी आजादी, उनकी छूट खत्म हो चुकी। उन्हें परमेश्वर की सेवा करने या परमेश्वर की आराधना करने के लिए उन्हें छूट नहीं थी। वो चाहते थे कि परमेश्वर के लोग उनके जैसे हो, उनके जैसे मूर्ति पूजा करें, उनके जैसे जो परमेश्वर नहीं है उसे परमेश्वर की मान दे। तो उन्हें बहुत कठिन श्रम करने पड़ते, उन्हें तकलीफ देते थे। तो परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया कि परमेश्वर मूसा के द्वारा इन तक उसके उद्धार पहुंचा सके, उन्हें उस गुलामी से बाहर निकाले, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से यह प्रतिज्ञा की थी कि परमेश्वर उन्हें गुलामी से छुड़ाएगा और वो उसे प्रतिज्ञा के भूमि में ले जाएगा। तो परमेश्वर ने मूसा को फारो के पास भेजकर उसे कहा कि मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो आकर मेरी उपासना करे, मेरी सेवा करे। लेकिन फारो ने उन्हें छोड़ने से इनकार किया, उसने उनको मना किया और उनको और सख्त काम देने लगे, उन्हें और तकलीफ देने लगे। तो उस देश में परमेश्वर ने 10 किस्म की महामारी भेजी ताकि वो परमेश्वर उस फेरो को बता सके, उस देश के जो फेरो था, उस देश की जो सरकार था, उस देश के जो राजा था, उसे बता सके कि मैं अपने लोगों में अंतर करता हूं, हम अपने लोगों को छुड़ा सकता है। तो जो कोई आपत्ति उस देश पर आए, वो इज़राइल के लोगों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आई, कोई भी तकलीफ उन्हें नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, इस संसार में चाहे कितने भी बड़ी आपत्ति आए, इस संसार में चाहे कितने भी बीमारी, कितने भी रोग, कितने भी आर्थिक समस्या, चाहे जो कुछ भी हो, अगर आपने परमेश्वर पर विश्वास किया तो परमेश्वर तुम्हें संभालेगा, परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर तुम्हें दुनिया सुरक्षा देगा, परमेश्वर तुम्हें बीमारी से बचाएगा। अगर तुम बीमार हो तो परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तो हम 10वें
हम 10वीं जो बीमारी थी या 10वीं जो आपत्ति उस देश पर आई, जिसमें मृत्यु सब पहले जन्मे हुए के सर पर मंडला रही थी, क्योंकि फारो ने परमेश्वर के लोगों के पहले जन्मा हुआ को मारना चाहता था। इसलिए परमेश्वर उन्हें बताता था कि जो कोई मेरे लोगों को तकलीफ देंगे, जो कोई मेरे लोगों को मारने की कोशिश करेगा, जो बीज तुम बोओगे उसके तुम कटनी करेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि अब मिस्र देश के जितने भी लोग रहते हैं, उस मिस्र देश के सभी लोग, मिस्र देश के सभी पहला जन्मा हुआ सभी लोग मारा जाएगा। लेकिन उसके लोगों को बचाने के लिए और जो कोई विश्वास करेंगे उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर ने यह मार्ग निकाला। परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर कहा कि लोगों से कहो कि उन्हें 1 साल का मेमना को लेना है, जिसमें कोई भी कमी घटी नहीं हो, जिसमें कोई कमजोरी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दाग नहीं, कोई धब्बे नहीं हो, जो पूरी तरह से चंगे हो, शुद्ध हो और अच्छा हो। तुम ऐसे मेमना को लेने का और उसको बलिदान करने का और उसके लहू को द्वार के ऊपर लगाना है। हालेलुया। द्वार के चौखट ऊपर, उसके द्वार के ऊपर लगाना है उन्हें, और उसके मांस को उन्हें भून कर खाना है, बिना खमीर के रोटी के और जड़ी बूटी के साथ। और परमेश्वर ने उससे कहा, जिस घर पर प्रभु इस मेमने के लहू को, परमेश्वर इस मेमने के लहू को देखेगा, तो परमेश्वर उस घर को सुरक्षित रखेगा, उस घर के ऊपर से होकर उसे सुरक्षित करेगा, ताकि जो नाश करने वाले, जो मृत्यु करने वाला, जो लोगों को मारने वाली आत्मा है, वो उस घर में किसी को मार नहीं सकेगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि सारी दुनिया भयभीत है, क्योंकि कोविड-19 के जो वायरस है वो लोगों को बीमार कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। उन्हें इससे बचने की कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। इसलिए सारे देश की सरकार ने लॉकडाउन किया है, कर्फ्यू लगाया है, ताकि सारे नागरिक अपने घर में बना रहे, ताकि हो सकता इस कदम से लोग अपने घर में सुरक्षित रहें और ये बीमारी लोगों में फैले नहीं। अब हम सारे लोगों को यह बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र देश में उसके लोगों से कहा था कि सभी लोगों को अपने घर में उस रात को रहना है, सभी लोगों को अपने घर में रहना है, और उस दरवाजों पर जो मेमना है उसके लहू को लगाना है, और घर में उस मेमना के मांस को भून कर उसे खाना है। हालेलुया। तो हमारी आपके लिए सलाह है कि अपने घर में रहो, अपने घर में रहो। सरकार ने जो आज्ञा दिया है, जो कदम वो उठा रहे, वो तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए है, वो इस देश के और सारे लोगों की भलाई के लिए है। तो हम आपसे विनती करते हैं कि आपके घर में बना रहो। कई लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, हमारे काम है, हमें यह करना है, हमारा वो करना है।
मैं तो आपसे कहता हूं कि अभी आपके पास बहुत समय है। कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, आपके पास समय है। परमेश्वर के उपस्थिति में अपने परिवार के सहित आप परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताइए। अब कोई बहाना नहीं है, अपने घर में बना रहे। बिना वजह के आपको घर के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर में रहो, प्रभु में समय बिताओ, प्रार्थना में समय बिताओ और प्रभु की स्तुति करो, उसकी महिमा करो। हालेलुया। ताकि जब तुम प्रभु के उपस्थिति से आप दुनिया में जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की महिमा तुम्हारे जीवन में नजर आए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दो कि अब तुम्हारे पास समय है। हालेलुया। अब कोई बहाना नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है। अपने घर में बना रहो, अपने परिवार के साथ परमेश्वर के गुण गाओ। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। कहने के लिए जाओ तो बीमारी घर में भी आ सकती है, लेकिन अपने घर में रहकर तुम परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी समय बिताओ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों से कहा कि तुम सभी को इस घर में रहना है और उस घर पर लहू लगाना है। हालेलुया। और मेमने के मांस को खाना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मेरी आशा है कि तुम समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। प्रभु के लोग परमेश्वर और अधिकारियों का बातों को पालता है, मानता है, जब तक वो परमेश्वर के वचन के विरोध नहीं जाते हैं। जो बातें तुम्हारी भलाई के लिए हैं, उन बातों को करो और बेकार की बातें व्हाट्सएप और फेसबुक पर मत फैलाओ। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति आपके जीवन से होने दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड गॉड। अपने ध्यान परमेश्वर पर लगाए। तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि लहू को द्वार पर लगाना है और मेमने के मांस को खाना है। और जब परमेश्वर उस द्वार पर लहू को देखेगा तो उस घर के ऊपर परमेश्वर अपनी दिव्य सुरक्षा रखेगा और नाश करने वाले, मृत्यु करने वाले, लोगों को मारने वाली आत्मा उस घर में प्रवेश नहीं करेगा। उस घर में मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जिस घर पर वो मेमने के लहू नहीं होगा, उस घर में सारे पहला जन्मा हुआ व्यक्ति, उसके जानवर, उसके पशु सभी मारा जाएगा और परमेश्वर उसके लोगों में और अन्य लोगों में फर्क दिखाएगा, फर्क करेगा। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जो परमेश्वर पर नहीं विश्वास करते, उसमें अंतर मालूम होती है। जो यीशु पर विश्वास करते, जो यीशु को विश्वास नहीं करते, उसमें अंतर मालूम होता है। हालेलुया। जो यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है उसकी दिव्य सुरक्षा करने की। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो। हालेलुया। तो उस रात को जब महामारी आई, हर एक घर में जिस द्वार पर लहू लगाई थी, उस घर में कोई मृत्यु नहीं हुई। लेकिन जिस घर पर उस मेमने का लहू नहीं था, जिस घर में मेमने का बलिदान नहीं था, उस घर में मृत्यु हुई। सभी पहला जन्मा हुआ, सभी परिवार का पहला जन्मा हुआ, सारे बच्चे मर गए। उनके जानवर, उनके पशु, उनके सभी मरे। रोना धोना मातम था उस घर में। ना केवल उतना, जिन्होंने उस मेमने के मांस को खाया, जो बीमार थे, जो कमजोर थे, उनके शरीर में एक नई बल आई। इज़राइल के सारे लोग मिस्र देश में कमजोर थे क्योंकि उन्होंने उनको गुलाम बनाए।
उन्हें सख्त काम दे रहे थे, लेकिन उन्हें भोजन ठीक तरीका से नहीं दे रहे थे, इसलिए वो शरीर में कमजोर थे। हम जानते हैं कि सभी सामान्य मनुष्य में किसी ना किसी कमजोर होते, कोई बीमार होते, कोई अंधे होते, कोई बहरे होते, कोई लंगड़े होते, उनके शरीर में कोई ना कोई तकलीफ होती है। लेकिन जब उन्होंने इस मेमने के मांस को खाया, उनमें से बाइबल कहता है कोई भी कमजोर नहीं थी, कोई भी बीमार नहीं थे, कोई भी लाचार नहीं थे, क्योंकि मिस्र देश के सारे पहला जन्म हुआ जब मरे, परमेश्वर ने उसके लोगों से कहा, क्योंकि मिस्र देश में बहुत सारे भय आई, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा, उसने देखा कि परमेश्वर कैसे उसके विश्वासी लोगों को, उसको विश्वास करने वालों को परमेश्वर कैसे दिव्य सुरक्षा देता है, कैसे उन्हें संभालता है। उनके अंदर भय डाली और परमेश्वर ने उनके लोगों को उनके नजरों में पक्ष दिया। तो जब परमेश्वर ने उनसे कहा, जाकर उनसे कहो कि हमारे बच्चे के ऊपर तुम जवाहरात डालो, सोने डालो, चांदी डालो, उन्हें कपड़ा दो, तो जो कुछ उन्होंने मांगा सारे मिस्र देश के लोगों ने दिया। और जब वो मिस्र देश से बाहर आया तो उनमें से कोई लंगड़े नहीं थे, कोई बीमार, नो कमजोर, कोई किसी के पास किसी कमी घटी नहीं थी। वो सोने, चांदी, कपड़े सब के सहित वो बाहर आए, वो धनी थे, वो स्वस्थ थे, और परमेश्वर का दिव्य सुरक्षा भी उनके साथ था। केवल ये नहीं कि 40 वर्ष जब वो परमेश्वर के जब वो रेगिस्तान में चल रहे थे, उनके कुरकुराते के बावजूद भी परमेश्वर की दिव्य सुरक्षा उनके साथ बना रहे। दिन में परमेश्वर की उपस्थिति उनकी सुरक्षा कर रहे थे बादलों की तरह, और रात को आग के खंभा की तरह परमेश्वर उसके साथ में बना रहता था। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हम देखते हैं कि जब वो लहू उस द्वार पर लगाई थी, जब तुम उसके द्वार पर ऐसे लगाते हैं तो एक क्रूस बन जाता है। तो वो यीशु मसीह के होने वाले बलिदान का एक डाउन पेमेंट था, एक टोकन था। हालेलुया। तो वो भविष्य में यीशु के जो बलिदान उस क्रूस पर होने वाला था, उसके आधार पर परमेश्वर उसके लोगों को मिस्र देश में से छुटकारा, दिव्य सुरक्षा और उन्हें चंगाई और बरकत दे सका। हालेलुया। उसके दिव्य सुरक्षा और उसके मांस खाने से, हालेलुया, उनके शरीर में दिव्य स्वास्थ्य आई। उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने जब कहा कि ओ मेमना में कोई कमजोरी नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए, मतलब वो सिद्ध एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए था। और जब उन्हें इस तंदुरुस्त मेमने के मांस को खाया, उनके शरीर में तंदुरुस्ती आ गई, वो चंगे हो गए, वो स्वस्थ हो गए। ये मेमना परमेश्वर का वध हुआ मेमना यीशु मसीह का एक छाया था। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की मेमना सृष्टि के नींव डालने के पहले से ही वध हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर की यह योजना था कि यीशु मसीह आने वाले समय में आकर उस क्रूस पर बलिदान होगा, ताकि सारे संसार के लोगों को वो छुड़ा सके। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह, परमेश्वर केवल मसीहों से प्रेम नहीं करता, वो संसार के सभी लोगों से प्रेम करता है, हर एक लोगों से। हालेलुया, बुरे से बुरे लोगों से वो प्रेम करता है। इसलिए यीशु मसीह सभी मनुष्य के लिए बलिदान हुआ है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा और उसे नाश नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने पुत्र इस जगत को दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो दोषी नहीं, वो दंडित नहीं, लेकिन उन्हें अनंत काल का जीवन प्राप्त हो, वो नाश न हो लेकिन जीवन प्राप्त हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर ने जो मेमना बलिदान हुआ वो यीशु का जिक्र कर रहा था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू फादर गॉड। हम तेरी स्तुति करते पिता परमेश्वर। तो यूहन्ना बपतिस्मा ने
जब यीशु मसीह को आते हुए देखा तो कहा कि देखो परमेश्वर की मेमना जो सारे जगत के पापों को उठा लेता है। हालेलुया। तो यीशु वो परमेश्वर की मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठाता है। आपको इस बात समझने की कोशिश करना है, आपको समझना इस बात को। उस मिस्र देश में जब वो मेमना वध हुआ तो इसका अर्थ, और परमेश्वर ने उन लोगों को मृत्यु से बचाया, बीमारी से चंगा किया, गरीबी से निकाला, गुलामी से निकाला, दिव्य सुरक्षा उन्हें दी। इसलिए उसे फसा का मेमना कहता है, उसे फसा का त्योहार कहता है, उसे फसा का भोजन कहता है। इसलिए क्योंकि उस घर के लोगों को बचाने के लिए उनके पाप उस मेमने के ऊपर डाल दिया और वो मेमना उस घर के लोगों के स्थान में बलिदान हुआ। उनकी सारी बीमारी उस मेमने के ऊपर गया और मेमने के सारी चंगाई, सारी तंदुरुस्ती उनके अंदर आया। उनके स्थान में वो मेमना मर गया और उन्हें जीवन प्राप्त हुआ। तो जब परमेश्वर उस लहू को देखता तो वो द्वार पर उस लहू के निशाना ये कहता था कि इस घर में कोई वध हो चुका है, तो अब इस घर में दूसरा मृत्यु नहीं होगी। इस घर में मृत्यु नहीं हो सकती क्योंकि इस घर के लोग मर चुके हैं। मतलब उस मेमना उस घर के लोगों के स्थान में मर गया था। हालेलुया। यीशु मसीह उस क्रूस पर तुम्हारे स्थान में बलिदान हुआ, तुम्हारे पापों को उसने उठा लिया। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, देखो परमेश्वर की मेमना सारे जगत के पापों को उठा लेता है। यीशु मसीह ने तुम्हारे सारे पापों को उस क्रूस पर उठा लिया, तुम्हारे सारे श्रापों को उस क्रूस पर उठा लिया। यीशु मसीह ने तुम्हारे सारे दंड को उस क्रूस पे उठा लिया। यीशु मसीह तुम्हारे स्थान में मरा इसलिए कि तुम्हें अनंत काल का जीवन मिले, तुम्हें परमेश्वर का जीवन मिले, तुम्हें यीशु का जीवन मिल सके, वो जोई जीवन मिल सके। हालेलुया। जैसे कि उस मेमना का जीवन उस घर में रहने वाले को मिला, हालेलुया, उसी तरह से यीशु का जीवन तुम्हें प्राप्त हो, यीशु के दिव्य स्वास्थ्य तुम्हें प्राप्त हो, यीशु के दिव्य सुरक्षा तुम्हें प्राप्त हो, जोई जीवन तुम्हें प्राप्त हो। यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं ताकि दुए जीवन प्राप्त हो और बहुताई के जीवन प्राप्त हो। हालेलुया। यीशु आया मरने के लिए ताकि तुम्हें उसके जीवन प्राप्त हो, जोई जीवन प्राप्त हो। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई इस बात पर विश्वास करते उसे यीशु का जीवन प्राप्त होता है। जो कोई यीशु पर विश्वास करते उसे यीशु का जीवन प्राप्त होता है, परमेश्वर का जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तो वो जो महामारी आई थी वो लोगों को मार रहा था, ठीक इसी तरह से जैसे कोविड-19 आज लोगों को मार रहे हैं। हालेलुया। लोग भयभीत थे, उसी तरह से मिस्र देश में सभी भयभीत हो गए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते हैं। आप जानते हैं कि मिस्र के देश जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, वो इन बातों को हल्के रीति से लिया था। लेकिन परमेश्वर के बातों को हल्के रीति लेने से, परमेश्वर को नकारने से उसके परिणाम ये थी कि सभी घरों में मृत्यु हो गई। लेकिन जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह की बातों को माना, परमेश्वर की बातों को माना, उस पर परमेश्वर की दिव्य सुरक्षा हुई और उस घर में मृत्यु नहीं हुई क्योंकि परमेश्वर ने उनकी रक्षा किया। उस घर में बीमार लोगों की चंगाई हुई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे चंगा किया। उस घर से गरीबी हट गई क्योंकि परमेश्वर ने उसे धनी बनाया। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु की। थैंक यू जीसस। तो ये फसह का जो भोजन है, ये हमारे प्रभु भोजन है। आपको जानना चाहिए ये फसह का भोजन प्रभु भोजन है। वहां पर इस संसार की मेमना की बलिदान की गई, लेकिन ये परमेश्वर की मेमना है जो क्रूस पर बलिदान किया है। हालेलुया। यीशु मसीह फसह का मेमना है।
जब यीशु मसीह उनके शिष्य के साथ में ये फसह की भोजन कर रहा था, उस समय में यीशु ने रोटी लिया, पिता को धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर उसके शिष्य को देकर कहा, लो, इसे तुम सब खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई। फिर उसने उस द्राक्ष रस के प्याला को लिया, पिता को धन्यवाद दिया और उसने अपने शिष्य को देकर कहा, लो, इसमें से तुम सभी पियो, ये मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बही गई है। यीशु मसीह ने यह भी कहा, मेरा शरीर रोटी है और मेरे लहू पीने के लिए है। जब तक तुम मेरे शरीर को नहीं खाते हो और मेरे लहू को नहीं पीते हो तो तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु मेज यीशु के शरीर और उसके लहू है, जैसे उसने कहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु मेज के बारे में अन्य कलीसियाओं में प्रकाशन नहीं है, गलत विश्वास है। तो आज मैं उन कुछ बातों पर छूना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हम तुम्हें या किसी को गलत स्थापित करें, लेकिन इसलिए कि जिस कारण प्रभु की मेज परमेश्वर ने दी है, उसके लाभ को कलीसिया उठा सके। हालेलुया। कलीसियाओं ने पहले कोरिन्थिय उसका 11वां अध्याय में जिसमें प्रभु मेज के बारे में जिक्र किया है, उस वचन के गलत अनुवाद कर दिए हैं और इसीलिए आज कलीसिया में उस प्रभु मेज का लाभ नहीं होता है, उस क्रूस के बलिदान का उन्हें लाभ नहीं होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम इसके शिक्षण में आगे बढ़ने के पहले हम कुछ गलत बातों को सुधारना चाहते हैं, कुछ सवालों का जवाब देना चाहते हैं। जैसे कि कुछ कलीसिया वो कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन होना चाहिए या महीने में एक दिन होना चाहिए और उसके पहले या महीने के आखिरी दिन में वो प्रभु मेज लेते हैं। कुछ लोग महीने के पहले हफ्ते में प्रभु मेज लेते हैं और वो सिखाते हैं कि प्रभु मेज लेने के पहले हमें उपवास प्रार्थना लेना है, अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र करना है, फिर ये प्रभु मेज को लेना है। अगर तुम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, अगर तुम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, अगर तुम अपने आप को धर्मी कर सकते हैं, तो यीशु मसीह व्यर्थ में बलिदान हुआ। फिर से कहता हूं, अगर तुम अपने शरीर के बल से अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, तो यीशु मसीह व्यर्थ में बलिदान हुआ है। अगर तुम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं तो तुम्हें प्रभु भोजन की भी जरूरत नहीं है। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। हालेलुया। तो इस बात पर हम आपको बताना चाहते हैं कि मिस्र देश में जब प्रभु भोजन दिया था, इन सारी बातों में कोई बात नहीं हुई थी। प्रभु ने वो मेमना इसके लिए बलिदान हुआ ताकि उस मेमने के द्वारा उनके पाप क्षमा हो चुके, ताकि उस मेमने के द्वारा उनके लिए चंगाई और प्रभु के सारे आशीष हो। उस मेमने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा उन्हें जीवन प्राप्त हो। हालेलुया, प्रेज गॉड।
प्रभु का वचन कहता है कि जब कभी तुम इस मेज से खाते हो, तुम प्रभु के मृत्यु और उसके फिर जी उठने की, उसके लहू के और उसके देह की स्मरण करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसका अर्थ यह है तुम जब कभी चाहे तुम प्रभु के मेज ले सके। साल में एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार नहीं। तुम जितने बार प्रभु के मेज लेते हैं उतने बार तुम प्रभु के मृत्यु और उसके जी उठने की घोषणा करते हैं। हालेलुया, जिससे परमेश्वर पिता प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया, जब कभी तुम परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान के बारे में जिक्र करते हो तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारी बपतिस्मा नहीं हुआ तो प्रभु भोजन ले नहीं सकता। पहली बार जब परमेश्वर की फसह की भोजन की गई थी, किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया। ना तो बाइबल में कहीं पर भी लिखा है कि बिना बपतिस्मा का तो प्रभु मेज नहीं ले सकता। उलट प्रभु का वचन कहता है, जब तक तुम मेरे मांस को नहीं खाते और मेरे लहू को नहीं पीते, तुम में जीवन नहीं हो सकती है, तुम्हारी पाप क्षमा नहीं हो सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि बच्चों को प्रभु मेज नहीं लेना है। प्रभु का वचन कहता है, मेमना तुम्हारे पूरे घराने के लिए, और अगर मेमना बड़ा हो तो तुम्हारे पड़ोसी के परिवार के साथ में भी तुम्हें उसे खाना है। उसके लहू को पड़ोसी के द्वार पर भी लगाना है। हालेलुया। तो उस घर में छोटे से लेके बुजुर्ग तक सभी ने उस मेमना के मांस को खाए, इसलिए सभी के अंदर चंगाई आए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे स्वस्थ रहें, परमेश्वर की आशीष, उसके दिव्य सुरक्षा उस पर आए, तो आप बच्चों को भी प्रभु मेज दे सकते हैं। हालेलुया। प्रभु मेज किसी धर्म की विधि नहीं है, ये प्रभु भोजन है, यीशु के मांस के और लहू के। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, लो इसे खाओ, ये मेरा शरीर है, लो इसे पियो, ये मेरा लहू है, नई वाचा में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस। हम इस वचन को पढ़ के यहां पर खत्म करेंगे, फिर अपने शिक्षण को कल आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू लॉर्ड गॉड। पहले कोरिन्थिय उसका 11वां अध्याय 17 वचन। परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहा था, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं कुछ कुछ प्रतीति भी करता हूं, क्योंकि विधन भी तुम में अवश्य होगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाए। सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपने भोज खा लेता है। सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है।
क्यों खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर के कलीसिया के को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता। हालेलुया। मैंने आपको बताया है कि वो मेमना जो मिस्र देश में वध हुआ, वो यीशु का छाया था, वो एक टोकन था। उसके लहू द्वार पर लगाने से उस घर पर दिव्य सुरक्षा परमेश्वर की हुई और उसमें कोई मृत्यु नहीं हुई। जब तुम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं और विश्वास से तुम यीशु मसीह के लहू को अपने घर पर, अपने परिवार पर लगाते हो, तो मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती, कोरोना वायरस तुम्हें छू नहीं सकती। परमेश्वर तुम्हारा दिव्य सुरक्षा करेगा। हालेलुया। अगर तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह के बलिदान में, तो कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता, मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं आएगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और जब तुम उस रोटी को खाते हो, उस मांस को खाते हो, प्रभु मेज के भाग लेते हो, तो तुम में परमेश्वर की जोई जीवन प्राप्त होती है। हालेलुया। अगर तुम बीमार हो और तुम अपनी चंगाई को लेते हो विश्वास से, प्रभु मेज के साथ में तुम्हारी चंगाई की तुम दावा करते हो, तो तुम चंगे हो जाएंगे, दिव्य स्वास्थ्य तुम्हारे ऊपर आएगी। मैं यीशु मसीह के नाम में इस बात की घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के बलिदान के कारण कोरोना वायरस, कोविड-19 का वायरस तुम्हारे घर से दूर रहेगी, परमेश्वर के लोगों से दूर रहेगी यीशु के नाम में। अगर तुम में से किसी ने यीशु को स्वीकारा नहीं, आज तुम परमेश्वर की दिव्य सुरक्षा, दिव्य स्वास्थ्य, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की आशीष, अपने पापों की क्षमा लेना चाहते हो, तो अपने हृदय यीशु को स्वीकार। अगर तुम उसे स्वीकारना चाहते हैं तो मेरे पीछे यह प्रार्थना दोहराएं। हे पिता, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आपका बेटा है। उस क्रूस पर उसने मेरे सारे पापों को, सारे श्रापों को, सारी सजा को ले लिया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु मसीह के दिव्य स्वास्थ्य अब मेरी स्वास्थ्य हो चुका है। यीशु मसीह के सारी आशीषें अब मेरी हो चुकी हैं। यीशु के दिव्य सुरक्षा अब मेरी है, क्योंकि वो फसा का मेमना वध हो चुका है। यीशु मेरा प्रभु है। मेरी जीवन मैं यीशु को देता हूं और उसके दिव्य सुरक्षा को मैं अपने जीवन पर लेता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि कोरोना वायरस से परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखा है। कोरोना वायरस से मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है। कोई बीमारी, कोई भी महामारी, कोई भी रोग मेरे निकट नहीं आएगी, कोई भी हानि मुझे नहीं पहुंचेगी, यीशु के नाम में। आमीन। फिर से मिलेंगे। यीशु की स्तुति हो। आमीन।